हेलो दोस्तों, स्टडी एक्सवाई 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि बात करें तो संविधान संविधान से संबंधित उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था। दोस्तों, प्रश्न से रिलेटेड चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए में जो दिया है, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। विकल्प बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और विकल्प सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और विकल्प डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। मैं आपको बता दूं कि जो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। दोस्तों, प्रश्न से रिलेटेड चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, भारत सरकार अधिनियम 1833। या विकल्प बी, भारत सरकार अधिनियम 1835। या विकल्प सी, भारत सरकार अधिनियम 1947। और विकल्प डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। जो भारत सरकार अधिनियम 1858, यह वही अधिनियम है जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न से संबंधित चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, चार्टर एक्ट 1833। विकल्प बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और विकल्प सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक। और विकल्प डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वही अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह पारित कब किया गया, यही हमारा प्रश्न पूछा है। प्रश्न से संबंधित चार विकल्प दिए हैं। विकल्प ए, 1773 ईस्वी में पारित किया गया। या विकल्प बी, 1771 ईस्वी में पारित किया गया। या विकल्प सी, 1785 ईस्वी में पारित किया गया। या विकल्प डी, 1793 ईस्वी में पारित किया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प ए, 1773 ईस्वी में पारित किया गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा जो अगला प्रश्न इस प्रकार है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। दोस्तों, प्रश्न से संबंधित चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। या विकल्प बी, 1784 का पिट इंडिया एक्ट। विकल्प सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। या विकल्प डी, 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है। रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया। दोस्तों, प्रश्न से संबंधित चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, 1885 ईस्वी में। विकल्प बी, 1875 ईस्वी में। और विकल्प सी, 1876 ईस्वी में। या विकल्प डी, 1858 ईस्वी में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, 1876 ईस्वी में। ठीक। जो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया वो 1876 ईस्वी को किया गया। ठीक। इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। ठीक। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है। सामग्री विक्टोरिया ने
1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? दोस्तों, प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। विकल्प बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। या विकल्प सी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। या विकल्प डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। ठीक, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इस प्रश्न से 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। विकल्प बी, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। विकल्प सी, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। या विकल्प डी, पूर्ण स्वतंत्रता देना। ठीक दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए। ठीक, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? विकल्प ए 1905 में, विकल्प बी 1909 में, विकल्प सी 1911 में, विकल्प डी 1920 में। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प बी 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार बिल सन 1909 ईस्वी में पारित किया गया। इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा 1909 में। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? विकल्प ए, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के द्वारा लाया गया था। विकल्प बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा लाया गया था। या विकल्प सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी के द्वारा लाया गया था। या विकल्प डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? विकल्प ए, द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। विकल्प बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। या विकल्प सी, संघीय व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी। या विकल्प डी, प्रांतीय व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो विकल्प बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? विकल्प ए, राज्यों की स्वायत्तता। बी, प्रांतों में दोहरा शासन। सी, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। विकल्प डी, राज्यपालों की वीटो शक्ति। सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, प्रांतों में दोहरा शासन। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? इस प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। विकल्प बी, ए बी अलेक्जेंडर। विकल्प सी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। विकल्प डी, लॉर्ड एमरी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, लॉर्ड एमरी। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प ए, प्रांतीय समूहीकरण, जिसको इंग्लिश में प्रोविंशियल ग्रुपिंग कहते हैं। विकल्प बी, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। विकल्प सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। विकल्प डी, संविधान निर्माण का अधिकार। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया?
दोस्तों प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा चलाया गया था, या विकल्प बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, विकल्प सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। दोस्तों अब हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। दोस्तों इस प्रश्न से 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए डुरंड योजना, विकल्प बी मिंटो मार्ले योजना, विकल्प सी माउंटबेटन योजना, विकल्प डी बेबेल योजना। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प सी, यानी कि माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने का योजना बनाई गई थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प सी माउंटबेटन योजना। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल कब किया गया था। दोस्तों प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, विकल्प बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, विकल्प सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, विकल्प डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए भारत शासन अधिनियम 1935, विकल्प बी भारत शासन अधिनियम 1919, विकल्प सी भारत परिषद अधिनियम 1909, विकल्प डी भारत परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प बी भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 यह वह अधिनियम है जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 1909, विकल्प बी 1919, विकल्प सी 1935 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प सी 1935 अधिनियम, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी 1935। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 1935, विकल्प बी 1919, विकल्प सी 1904, विकल्प डी 1858। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प ए 1935। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। इस प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, विकल्प बी भारत सरकार अधिनियम 1858, विकल्प सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, विकल्प डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प बी भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी भारत सरकार अधिनियम 1858। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है। इस प्रश्न से 4 विकल्प दिए गए हैं।
विकल्प ए भारत सरकार अधिनियम 1858, विकल्प बी भारत सरकार अधिनियम, विकल्प सी भारत सरकार अधिनियम 1919, विकल्प डी भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प बी भारत सरकार अधिनियम 1909। यह वही अधिनियम है जो भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है। इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प बी भारत सरकार अधिनियम 1909। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए संघीय विधानमंडल को, विकल्प बी गवर्नर जनरल को, विकल्प सी प्रांतीय विधानमंडल को, विकल्प डी प्रांतीय राज्यपालों को। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विकल्प बी गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 में संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, विकल्प बी भारत शासन अधिनियम 1919, विकल्प सी पीट्स इंडिया एक्ट 1784, विकल्प डी चार्टर एक्ट 1813। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी भारत शासन अधिनियम 1919। तो यह वही अधिनियम है जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प बी भारत शासन अधिनियम 1919।